हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉमला। दिस इज सपना। तो आज का जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक है डायपर रेस। तो मैं पूरी तरीके से ट्राई करूंगी कि डायपर रेस से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, उन सारे को कवर कर सकूं, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी बेबीज़ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जो भी हमारे न्यू वीडियोज़ हो, जो भी न्यू अपडेट्स हों, आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि डायपर रेस होता क्या है। डायपर रेस बेसिकली एक इरिटेशन, एलर्जी, इन्फेक्शन, इसी तीन चीज़ों से क्रिएट होता है, जो कि है डायपर रेस, जो कि होता है पिंक कलर का या फिर रेड कलर का। बच्चों के जो फोल्ड्स होते हैं, डायपर एरिया होता है जहाँ पे वो डायपर पहनते हैं, वहाँ पे लाल लाल चकत्ते हो जाना, पिंक कलर के चकत्ते हो जाना, या फिर दाने निकल आना, या फिर पूरी तरीके से एकदम रफ रफ स्किन हो जाना, एक स्किन का बाहर आ जाना, खुरदरा हो जाना। और जिसका कारण ये होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं जब उनको यूरिन पास करना होता है, जब उनको स्टूल पास करना होता है। दैट टाइम वो बहुत ही क्रैंकी हो जाते हैं और वो एक अनयूजुअल सा बिहेवियर, जैसे कि उनकी स्लीप पैटर्न में चेंजेस आ जाती हैं, उनके प्लेइंग पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। उसके कारण उनमें उनकी बिहेवियर में चेंजिंग आने लगते हैं। तो आप अगर खुद को ही देखो तो कभी भी अगर आपको कोई रैशेस हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी इस तरीके की हो जाती है, तो वो पूरा टाइम एकदम अनकंफर्टेबल फील कराती रहती है। तो सेम एज बच्चों के साथ भी होता है कि अगर बच्चों को डायपर रेसेस हो जाते हैं तो बच्चों का जो पूरा रूटीन है वो पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे डायपर पहनते हैं उनको ही होता है। नॉर्मल लंगोट पहनने वाले बच्चों को भी डायपर रेस क्रिएट हो जाते हैं, डायपर पहनने वाले बच्चों को भी डायपर रेस हो जाते हैं। जो नॉर्मल बच्चे पजामे या फिर छोटे पैंट्स पहनते हैं सूती, उनको भी डायपर रेस हो जाते हैं। तो डायपर रेस होने का ये मतलब नहीं है कि डायपर पहनने वाले बच्चों को ही सिर्फ डायपर रेस होता है। तो डायपर रेस बेसिकली होता क्यों है? डायपर रेस होने का एकमात्र कारण यही है कि बच्चे की बॉडी से जब यूरिन या फिर स्टूल लॉन्ग टाइम तक टच में रहता है, दैट्स वाई बच्चों को डायपर रेस क्रिएट हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे, आपने पजामा पहनाया हुआ है बच्चे को, लंगोट पहनाया हुआ है बच्चों को, या फिर डायपर पहनाया हुआ है बच्चों को, बच्चे ने यूरिन पास कर दिया, दैट टाइम आप थोड़ा देर तक इग्नोर कर देते हैं या फिर नहीं ध्यान दिए, तो वो यूरिन जब बच्चे की बॉडी से टच किया रहता है तो उस टाइम बच्चे की बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है, जिसकी वजह से बच्चों को डायपर रेस क्रिएट हो जाते हैं। तो डायपर रेस का यही कारण है कि बच्चे की बॉडी से अगर स्टूल या फिर यूरिन ज़्यादा टाइम तक टच रहता है तो बच्चों को डायपर रेस क्रिएट हो जाते हैं। गर्मियों के टाइम में ये कम होते हैं, क्योंकि क्या होता है, गर्मी में अगर बच्चे ने यूरिन पास किया तो यूरिन सूख जाता है बहुत जल्दी, जिसकी वजह से डायपर रेस क्रिएट नहीं हो पाते हैं। हम भी उतना ध्यान नहीं देते हैं कि गर्मी है, थोड़ी देर में सूख जाएगा। बट ठंडियों में ये डायपर रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ठंडी में यूरिन सूखता नहीं और फुल टाइम वो बॉडी से टच रहता है, जिसकी वजह से बच्चों को एलर्जी और इन्फेक्शन हो जाता है और वो डायपर रेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनकी हर चीज़ इफेक्टेड हो जाती है, जो उनका डेली रूटीन है, उनका स्लीपिंग पैटर्न, एवरीथिंग इफेक्टेड हो जाता है। तो अब मैं बात करूंगी कि डायपर रेस को ठीक कैसे करें। डायपर रेस को ठीक करने के बहुत सारे क्रीम मार्केट में मिलती है, ऑइंटमेंट्स, जो आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों को डायपर रेस ठीक करने के लिए। मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने सिर्फ एक ही ऑइंटमेंट यूज़ किया है बच्चों के डायपर रेस पे। मेरे बच्चों को भी जनरली गर्मियों में तो नहीं होता था, बट उनकी बॉर्न जो थी वो दिसंबर की थी। तो दिसंबर के टाइम में क्या होता है, ठंडी होती है और आपको डायपर पहनाना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप डायपर नहीं पहनाते हो, सिर्फ लंगोट पहनाते हो, दैट टाइम उनका पूरा कपड़ा गीला हो जाता है और वो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कई सारी चीज़ों का कारण बन जाता है। तो उसके लिए ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो हम डायपर ही पहना दें। तो मैं भी डायपर ही पहनाती थी, बट 3 या 4 घंटे के बाद प्रॉपरली चेक भी करती रहती कि वो स्टूल तो नहीं पास किया। अगर उन्होंने स्टूल पास किया, जैसे मैंने डायपर पहनाया, उन्होंने तुरंत स्टूल पास कर दिया, दैट टाइम मैं तुरंत चेंज कर देती थी, क्योंकि अगर स्टूल बच्चे की बॉडी से टच रहता है तो वही एलर्जी और इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। आप ये सोच रहे हैं कि आपने अभी अभी डायपर पहनाया है, बच्चे ने स्टूल पास कर दिया है, कोई बात नहीं, हमने डायपर पहनाया, वो बाहर तो आएगा नहीं, थोड़ी देर रहने देते हैं, उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे, तो वही डायपर रेस का कारण बन जाता है। ऐसे में बच्चा स्टूल पास करे, सबसे पहले उसका डायपर तुरंत चेंज कर दें, जिससे कि वो डायपर रेस क्रिएट होने की कोई चांस ही ना बचे उसके लिए। इसके अलावा अगर यूरिन पास करता है, दैट टाइम भी आपको 2 या 3 घंटे, आप एक रेगुलर डायपर का रूटीन होता है कि डायपर को 4 से 5 घंटे ही पहनाया जाता है, उसके बाद चेंज कर दिया जाता है जो न्यू डायपर होता है, क्योंकि एक डायपर की जो कैपेसिटी होती है वो 2 या 3 पी ही ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है। अगर आप ये सोचिए कि आप ओवरनाइट बच्चे को डायपर पहना दें कि हाँ वो सोक कर लेगा, बाहर नहीं आएगा,
उसी से यही होता है कि बच्चे की जो 2 या 3 पी होती है वो तो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग की पी होती है वो आप ध्यान भी नहीं देते हैं, और वही पी बच्चे के लिए इरिटेशन बन जाती है, क्योंकि वो बॉडी से एकदम टच हो जाती है और फुल टाइम बच्चे की जो पजामे हैं, जो लंगोट है, जो भी आपने पहनाया हो, जो भी एंड ऑल दैट, वो गीला हो जाता है, जिससे कि बच्चे के अंदर वो डायपर रेस का कारण क्रिएट कर देता है, डायपर रेस हो जाता है। तो डायपर रेस ठीक करने का एक ही चीज़ है कि आप बार बार बच्चे की जो नैपी है, जो भी अगर वो यूरिन पास कर रहा है तुरंत चेंज करिए। अगर आप डायपर पहना रहे हैं दैट टाइम भी आप 2 या 3 घंटे में यूरिन अगर किया हुआ है तब भी ओवरनाइट, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं क्या करती थी, 1 बजे एक बार बच्चों का डायपर, जैसे अगर उन्होंने 7 बजे 8 बजे से पहना हुआ है तो 1 बजे चेंज कर देती थी। उसके बाद मैं सुबह 4 बजे एकदम डेफिनेटली मुझे चेंज ही करना होता था, चाहे उन्होंने यूरिन कम पास किया हो, ज़्यादा पास किया हो, क्योंकि वो बच्चे की बॉडी से ऑल टाइम टच रहता है, वो इरिटेट करता रहता है, तो वो डायपर रेस का कारण बन जाता है। टच वुड मुझे तो कुछ टाइम तक लगभग 1 साल तक डायपर रेस झेलना ही नहीं पड़ा था, बिल्कुल नहीं हुआ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमने हमेशा ध्यान रखा जब भी डायपर चेंज करते थे बच्चे का दैट टाइम हम थोड़ा सा कपड़ा गीला करके अच्छे से उस पूरे एरिया को क्लीन करके थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते थे। अगर गर्मी है तो कोई बात नहीं, बच्चा खेलेगा अपना, थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए। अगर ठंडी है दैट टाइम आप एक ब्लैंकेट डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन वो सूखना, वो एरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं सूखता है तो वही गीला गीलापन रह जाता है, जिसकी वजह से वो डायपर रेस का कारण बन जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक ऑइंटमेंट मैंने लिया था शुरू में, क्योंकि मेरी जो बेबी है वो प्री मैच्योर थी, तो जिसकी वजह से उसको कुछ दिन तक NICU में रखना पड़ा था। तो उसके लिए डॉक्टर्स और नर्स जो ऑइंटमेंट यूज़ करते थे दैट ऑइंटमेंट ही मैंने अपने पास रखा। वो भी 1 साल के बाद जब वो थोड़े बड़े हुए तभी मुझे ज़रूरत हुई, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं हुई। तो मैंने यूज़ किया था चीको 0+ का नैपी क्रीम बच्चों का, तो वो बेस्ट था। मैं रात को अगर लगा देती थी, लगा के रब कर देती थी, थोड़ी देर खुला छोड़ देती थी 5-10 मिनट, उसके बाद डायपर उनको पहना देती थी। मैं देखती थी सुबह कोई भी रैशेस नहीं होते थे, एकदम क्लीन, एकदम अच्छा होता था, बच्चे भी आराम से सोते थे। तो अब डायपर रैश ठीक करने का पहला जो तरीका बताया वो ये है कि आप हमेशा बच्चे की जो नैपी है, जो डायपर है, उसको चेक करते रहिए। स्टूल है तो तुरंत चेंज कर दीजिए, यूरिन है तो 3 घंटे 4 घंटे बाद चेंज कीजिए। दूसरा जो है, एक साफ कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको अच्छे से गर्म पानी या फिर हल्का गुनगुन पानी, क्योंकि अगर बच्चा रात को किया हुआ है पॉटी या फिर थोड़ा भी वो नींद में है दैट टाइम आप गुनगुन पानी से हल्का सा साफ कर दीजिए उस पूरे एरिया को और 10 मिनट तक खुला छोड़ दीजिए। वो अपने आप टचवुड ठीक हो जाता है, कुछ भी नहीं लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तीसरी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं चीको क्रीम, चीको 0+ नैपी क्रीम। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे क्रीम है, आप कुछ भी उसमें से ले सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल है नैपी क्रीम। इसके अलावा एक चीज़ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब बच्चों को डायपर रेस होते हैं तो क्या दैट टाइम हम बच्चों के उस पोर्स पर, उस जगह पर वैसलीन यूज़ कर सकते हैं? तो येस डेफिनेटली, वैसलीन जो है वो एक तरीके से बच्चे की बॉडी के मॉइस्चराइजर को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से डायपर रेस क्रिएट नहीं हो पाते। हाँ, लेकिन अगर आप वैसलीन से सोच रहे हैं कि ठीक हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। और हाँ, डायपर रेसेस कभी भी पेनफुल नहीं होते हैं, वो बहुत ही बस थोड़ा ईचिंग और इरिटेशन वाले होते हैं, वो कहीं किसी भी रूप में पेनफुल नहीं होते हैं। और इस समय अगर आपको डायपर रैश हुए हैं दैट टाइम पे एक चीज़ आप अगर क्योर कर सकते हैं तो वो कीजिए कि पॉसिबली आप एक कपड़ा और पानी से ही बच्चे के जो उतने एरिया हैं उसको अच्छी तरीके से क्लीन करें और सुखाएं। अगर पॉसिबल हो सके तो वाइप्स को फुल्ली ऑन अवॉइड करें दैट टाइम पे जब बच्चों को डायपर रेस हुए हैं, क्योंकि वाइप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल और अल्कोहल ऐसे या फिर फ्रेगनेंस ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस समय उस चीज़ पर बच्चे के थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकती हैं, बच्चों को थोड़ा सा पेनफुल हो सकती हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि हम जो वाइप्स हैं जनरली हम वाइप्स यूज़ करते थे, बट हम वाइप्स नाइट में यूज़ करते थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि 1 साल तक मुझे डायपर रैश की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब डायपर रैश की प्रॉब्लम हुई दैट टाइम पे अगर मेरे बच्चों को रैशेस हुए रहते थे तो उस समय मैं वाइप्स पूरी तरीके से इग्नोर करती थी, क्योंकि वाइप्स बहुत ज़्यादा एक जलन ईचिंग जैसा क्रिएट हो जाता है, बच्चों को ईचिंग देते थे जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने लगते थे। तो उस समय में वाइप्स को जो है इग्नोर करें। और दूसरी चीज़, आप घर पे इजीली करना चाहते हैं तो उस एरिया को थोड़ी देर के लिए डायपर, पैंट, लंगोट सब चीज़ से फ्री रखें, खुला रखें, जिससे कि बच्चों को पूरी तरीके से वहाँ रिलैक्स हो, वो बॉडी अच्छे से हवा ले सके, अच्छे से एकदम हील अप ना कर सके और डायपर रेसेस बहुत ही ईजिली, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं उतनी जगह पे।